सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वचन यानी कि नंबर। तो दीपू के पास एक कुत्ता है, वह उसे टहला रहा है। सड़क पर 5 कुत्ते खड़े हैं। अब ध्यान दो, एक कुत्ता 5 कुत्ते। तो कुत्ता कहने से एक का बोध होता है और कुत्ते कहने से एक से अधिक का बोध होता है। मतलब कुत्ता हम बोलते हैं तो एक ही कुत्ते के बारे में हमको समझ में आ रहा है, और कुत्ते बोलते हैं इसका मतलब बहुत सारे कुत्ते, एक से अधिक, एक से ज़्यादा। वो 2 हो, 5 हो, 10 हो, चाहे जितना भी हो, उसको हम कुत्ते बोलेंगे। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जो सबसे हमें ये पता चलता है कि ये संज्ञा या सर्वनाम जो भी कुछ जिसके बारे में बोला गया है वो एक है या एक से अधिक है, तो उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन क्या है? जब शब्द एक ही संख्या का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जब शब्द, जैसे कुत्ता हम बोले हैं तो एक ही संख्या का बोध करा रहा है, मतलब एक ही कुत्ता है। और जब शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक का बोध कराता है, मतलब हमें पता चलेगा कि एक ही संख्या के बारे में कहा जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उस शब्द का संख्या का बोध करा रहा है, एक ही संख्या का, तो वो एक वचन, और जब एक से अधिक है तो वो बहुवचन। तो कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण: केला, केले, गमला, गमले। देख रहे हैं, एक वचन से बहुवचन अगर हो रहा है तो यहाँ शब्द के रूप कैसे बदल रहे हैं। केला अगर हम एक वचन में हम केला बोलेंगे तो बहुवचन केले, गमला गमले, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, जूता जूते, झंडा झंडे, ताला ताले, बकरी बकरियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, तितली तितलियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, पौधा पौधे। फिर यहाँ एक वचन से बहुवचन: औरत औरतें, किताब किताबें, आँख आँखें। तो बच्चों, बहुत एक साधारण सा आप लोग के क्लास के लिए उपयोगी है, आप लोग के कक्षा के लिए। वो एक वचन से बहुवचन बनाने की जो विधि है, वो 2-3 विधि आपको मैं बता रही हूँ, जो कि आपको ये बनाने में बहुत, एक वचन से बहुवचन को परिवर्तन करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो बकरी, र में बड़ी की मात्रा, अंत में र में बड़ी की मात्रा है। बिल्ली, अंत में बड़ी की मात्रा है। तितली, खिड़की, ये सब अंत में बड़ी की मात्रा है। अगर हम इसे बहुवचन, इसका बहुवचन का रूप लिखेंगे, बकरी का बहुवचन का रूप लिखेंगे, तो क्या होगा ना, ये जो बड़ी की मात्रा यहाँ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। लेकिन बहुत खूब याद रखोगे आप, बकरी बकरियाँ। आप तो बोल दोगे बकरी बकरियाँ, लेकिन लिखते समय इसका वर्तनी सही होना चाहिए, क्योंकि ये भाषा है बच्चों, तो इसकी वर्तनी सही होना चाहिए। आप बकरी बकरियाँ सिर्फ यहाँ पर यहाँ लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बड़ी की मात्रा यहाँ छोटी की मात्रा होगा। बिल्ली में भी इसी तरह, ये बड़ी की मात्रा यहाँ छोटी की मात्रा होगा और यहाँ होगा। तितली में भी यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा। अगर एक वचन से बहुवचन का रूप बदलता है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा जो है छोटी की मात्रा हो जाता है। और दूसरा और एक नियम है क्या ना, केला, गमला, घोड़ा, चूहा, यहाँ अंत में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर बहुवचन का रूप इसका होगा, ये एक वचन है केला, तो बहुवचन का रूप होगा केले, गमला गमले, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, औरत औरतें, किताब किताबें, आँख आँखें। तो इसका अंतर आपको कुछ समझ में आया है? तो मैं आपको
बता रही हूँ क्या इसका अंतर होता है। केला, गमला, घोड़ा, चूहा। जहाँ केवल आ की मात्रा है अंत में, तो यहाँ पर केवल ए की मात्रा होगा, और जहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, अंत में कोई मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर ए की मात्रा और अंग की मात्रा होगा। तो यह बहुत अच्छी तरह से आप याद रखोगे कि अंत में जहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो ए की मात्रा और अंग की मात्रा होगा, और जहाँ पर आ की मात्रा है वहाँ केवल ए की मात्रा होगा। तो बच्चों, ये 2-3 बातें आप लोग ध्यान से, एक वचन से बहुवचन का रूप बदलने में ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपका कभी भी वचन बदलने का विधि में कोई गलती नहीं होगी। तो धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।